देखो बेटा, स्टैटिस्टिक का आज का टॉपिक है मीन स्टैटिस्टिक। ये क्लास 11th में भी है, क्लास 10th में भी है और छोटे क्लास में भी है। तो अब आते हैं मीन। मीन क्या है? ये क्या है हमारा मैथमेटिकल, क्या है एक टाइप्स का, क्या है एवरेज है। ये क्या है? मैथमेटिकल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में क्या है? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन है। लेकिन आज का टॉपिक हमारा क्या है? हमारा मीन, ओनली अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, अब यहाँ पे आया अर्थमेटिक मीन में। और मीन को इंडिकेट किससे करते हैं? पहले ये देखिए, मीन को इंडिकेट करते हैं किससे? एक्स बार से। मीन को किससे करते हैं? एक्स बार से। अब जो सीरीज आता है, आप पूरा पढ़ते आए हो स्टैट्स में, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। हम हल्का से स्टार्ट करते हैं छोटे क्लास के बेस पे। इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल इंडिविजुअल सीरीज मतलब जैसे आपके पास केवल एक दिया हुआ है, क्या? एक क्लासरूम है क्लास 5 में। क्लास 5 में एक बच्चे के पास ए बी सी डी, 4 बच्चे। एक बच्चे के पास 50 आइसक्रीम है, एक के पास 40, एक के पास 30 है, एक के पास 20 है और कुछ नहीं दिया है। ये क्या है? इंडिविजुअल। सबके पास सेपरेट सेपरेट है। एक के पास 50 है, एक के पास 40 है, एक के पास 30 है, एक के पास 20 है। बताइए कि आप मीन निकालिए या एवरेज निकालिए। तो यह अर्थमेटिक मीन। तो एवरेज निकालने के अभी तक क्या करते थे? सबको सम करते थे। तो यहाँ क्या लिखते थे? सिग्मा एक्सआई। इसी को जब आप न्यूमेरिकल में बैठाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे? एक्सआई। क्या लिखेंगे इसको? एक्सआई। तो एक्सआई क्या हो गया? 50, 40, 30, 20। अब ऐसे नहीं जोड़ के डायरेक्ट क्या करेंगे? सिंपल वे में जोड़ेंगे एक्सआई को। इन सबको जोड़ेंगे बेटा, कितना आ रहा है? देखिए, बताइए टोटल, बताइए कितना आया? 140। देखिए, 2 3 2 5 5 10 से 14, 140। तो यहाँ पे कितना आया? सिग्मा एक्सआई कितना आया? 140। और एन मीन्स क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म। कितने नंबर ऑफ टर्म है? 1 2 3 4, 4 बच्चों के पास है। तो एन क्या हुआ? 4। तो मीन को इंडिकेट करेंगे किससे? एक्स बार से। एक्स बार क्या होगा? सिग्मा एक्सआई अपॉन एन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 6 से करते आ रही है सब चीज। तो एक्स बार हमारे पास क्या है? हमारा 140/4। 2 से काटे 2 जाइए, कितना आया? 70। अब ये कटा कितना? 2 1 जा कितना आया? 35। तो एक्स बार कितना आ गया हमारा? 35। तो ये हो गया किसका? इंडिविजुअल सीरीज का। तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में हम केवल डायरेक्ट मेथड बता रहे हैं। मेन आज का टॉपिक है हमारा क्या? कॉन्टिन्यूअस सीरीज का स्टेप डेविएशन मेथड। तो अब डिस्क्रीट सीरीज, एक और वर्ड आया। तो डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है? डिस्क्रीट सीरीज हमारा क्या रहता है? यहाँ पे देखिए, डिस्क्रीट सीरीज क्या है हमारा? जिसमें हमारे पास क्या निकलेगा हमारा? जिसमें नंबर ऑफ टर्म भी दिया रहेगा। नंबर ऑफ टर्म मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगा। फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगा। जब फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगा, जैसे क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ये फर्स्ट था इंडिविजुअल सीरीज का। अब आते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। जब हम डिस्क्रीट सीरीज में आते हैं तो यहां पे हमारे पास दिया है, मान लीजिए एक टर्म देगा कि एक्सआई दिया है, और एक्सआई में दिया है कि 10 रुपए किसी के पास है, और 20 रुपए किसी के पास है, 30 है, 40 है। ठीक, तो 10 रुपए 5 लड़कों के पास है। 10 रुपए कितने लड़कों के पास है? 5 लड़कों के पास। जो नंबर ऑफ टर्म है वही क्या है? फ्रीक्वेंसी। जो नंबर ऑफ टर्म है वही क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी। उसको किससे इंडिकेट करेंगे? एफ आई से। तो 5 और 20 रुपए 2 लड़कों के पास है, 30 रुपए 1 लड़के के पास है, और 40 रुपए 3 लड़के के पास है। तो आप बताइए इसका मीन क्या है? या तो 10 को 5 बार लिखे, या 10 रुपए 5 लड़कों के पास है। जो छोटे क्लास में करते थे, टैली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी करते थे, तो वही चीज यहाँ पे डायरेक्ट दे देगा कि 10 रुपए 5 लड़कों के पास, 20 रुपए 2 लड़कों के पास, 30 रुपए 1 लड़के के पास, 40 रुपए 3 लड़के के पास। यही जो नंबर ऑफ टर्म है उसी को क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा, बोलेगा इसका मीन निकालने के लिए, डायरेक्ट मेथड ही बता रहे हैं, तो ये डायरेक्टली क्या करेंगे? एफ वाई इंटू
एक्स आई क्या करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई, तो 10 इंटू 5 कितना हुआ 50, 2 इंटू 20 कितना हुआ 40, 3 इंटू 1 कितना आया हमारा 3, 30, 22 जा 40, 10 5 जा 50, 31 जा 30, 43 जा 120। अब इन दोनों का टोटल करेंगे बेटा, इन दोनों का टोटल करेंगे, ये कितना होगा बताइए जल्दी, कितना आया 11। इसका टोटल करेंगे कितना आया 0, 240। तो यहां लिखेंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना आया 240, और एन के जगह ही क्या होगा सिग्मा एफ आई, इसको बोलते हैं सम ऑफ द किसका एफ आई इंटू एक्स आई का सम, और सिग्मा एफ आई कितना है हमारा 11। यहां मीन का फॉर्मूला होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो कितना है 240/11, जो भी आएगा वही आपका आंसर। समझ में आया? तो ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज, ये हो गया क्या डिस्क्रीट सीरीज। अब आते हैं मेन जो आज आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है क्या कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी पहले हम डायरेक्ट मेथड है, फिर शॉर्टकट मेथड है, फिर स्टेप डेविएशन मेथड है। चलिए आज हम तीनों मेथड आपको बताते हैं इसी में ही। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज जब आया, कॉन्टिन्यूटी, अब यहां कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी आता है इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज। ध्यान दीजिएगा, यही बेस क्लियर होगा तो आगे के स्टार्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी हम दे रहे हैं क्या एक्सक्लूसिव सीरीज में, जहां पे अपर लिमिट इन्वॉल्व नहीं रहेगा। 0 से 10 नंबर पाना है। मान लीजिए मार्क्स पाया आपने, इकोनॉमिक्स के एग्जाम में आपने मार्क्स पाया, ठीक, स्टैटिस्टिक में, तो 0 से 10 पाने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 लड़के हैं। 10 से 20 पाने वाले 5 लड़के हैं। 20 से 30 पाने वाले 3 लड़के हैं। 30 से 40 पाने वाले हमारे 6 लड़के हैं। 40 से 50 पाने वाले यहाँ पे मान लीजिए कितना है, सपोज कर लीजिए 6 3 9 9 5 14 4 18 2 लड़के हैं। ठीक है, बोलेगा इसका आप क्या निकालिए, मीन निकालिए या एवरेज निकालिए, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। एक टेबल बनाइए, इसी को देखिए, मैं दोनों मेथड से ही बताऊंगा। एक मैं बताऊंगा आपका डायरेक्ट मेथड, और एक अभी क्या बताऊंगा शॉर्टकट मेथड। फिर शॉर्टकट से एक बनेगा क्या स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ पे हमारा एक का नाम देंगे यहाँ क्या एफ आई, और ये क्या हो गया 0, ये हो गया क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 आपने ले लिया। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वही नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या कहलाएंगे हमारा फ्रीक्वेंसी। पहला क्या है 4 5 3 6 2, 4 5 3 6 2। अब जब ये दिया है 0 to 10 एक्सक्लूसिव, मतलब हमारा 10 अपर लिमिट इन्वॉल्व नहीं है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, लेकिन 10 इन्वॉल्व नहीं है। 9.9 तक भी है लेकिन 10 इन्वॉल्व नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले m लिखते हैं मिड वैल्यू, या उसी को क्या लिख सकते हैं xi या m। तो xi, कोई टीचर m भी लिखेंगे, घबराना नहीं है। मैंने उसका नाम क्या दे दिया xi, क्योंकि इससे पहले भी xi लिया था। xi क्या होगा मिड वैल्यू, अपर लिमिट प्लस लोअर, या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो 0 + 10/2 कितना होगा बेटा 5। 10 + 20/2 कितना होगा बेटा 15। 20 + 35, 30/2 क्या हुआ 25। फिर ये 30 + 40 70/2 35, 40 + 50/2 कितना आया 45। अब डायरेक्ट मेथड अभी तुरंत मैंने बताया था, कौन सा डिस्क्रीट सीरीज वाला बताया था। उसमें क्या बताया था मैंने एफ आई इंटू एक्स आई। चलिए हम कर भी देते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई अगर करेंगे तो एफ आई इंटू एक्स आई बताते जाइए। 4 5 जा कितना आया 20 ठीक है। और 15 इंटू 5 कितना होगा 15 इंटू 5 कितना होगा, ध्यान दीजिए 15 इंटू 5 कितना होगा 15 इंटू 5
हमारे पास क्या होगा, ध्यान दीजिए, कितना, बताते जाइए बताते जाइए बताते जाइए तुरंत। 15 इंटू 5 कितना होगा, 75। 25 इंटू 3 कितना होगा, 75। 35 इंटू 6 कितना होगा, 210। 45 इंटू 2 कितना होगा, 90। अब आप जोड़ेंगे किसको, एफ आई एक्स आई को जोड़ेंगे और किसको जोड़ेंगे, सिग्मा एफ आई को जोड़ेंगे। ये कितना है बताइए, 11, 15, 5, 20। और इसका टोटल कितना है जल्दी बताइए। हाँ जोड़ लीजिए, गलत नहीं बताइएगा। जोड़िए जोड़िए जोड़िए, कितना है, 470। ठीक से जोड़े हैं। 470। डाटा कलेक्ट करेंगे यहाँ। सिग्मा एफ आई कितना है हमारे पास, सिग्मा एफ आई कितना है 20, और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना है हमारे पास 470। तो अब यहाँ मीन का फॉर्मूला लिखेंगे क्या, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो जब मीन आएगा तो कितना आया 470 बाई 20। 0 0 कट गया, 2 से कटा, 2 2 जा 4, 23.5। तो एक्स बार कितना आया 23.5। एक्स बार आ गया हमारे पास। ये किस मेथड से आया हमारा, डायरेक्ट मेथड। इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड में आते हैं। अगर हम शॉर्टकट मेथड में आते हैं, या बोलेगा एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड से शॉर्टकट मेथड में, फिर यही चीज आप लिखेंगे। क्या है हमारा क्लास इंटरवल, क्या क्या है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 बेटा। अब यहीं पे लेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वही क्या है, फ्रीक्वेंसी। 4, 5, 3, 6, 2। कोई दिक्कत, ये हर कंपटीशन में भी आता है बेटा, इसीलिए बोल रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक। याद रखिएगा, आगे आपके जिंदगी में ये बहुत काम आने वाला चीज है, इसीलिए इसको सीरियसली पढ़िएगा। यहाँ पे एफ आई इतना आ गया दिया है। अब यहाँ पे क्या, एक्स आई तो चाहिए ही चाहिए। एज्यूम मीन में भी एक्स आई में से जो हम एज्यूम करेंगे वहीं से क्या आएगा, एज्यूम मीन। तो एक्स आई दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कितना आया, 5, 15, 25, 35 पहले बचा चुके हैं, 45। एज्यूम मीन। अब एज्यूम करना है, एज्यूम करना है तो यहाँ पे एक चीज लिखेंगे क्या, एक्स आई माइनस ए। और इसी को इंडिकेट करते क्लास 10 तक, यूआई से भी कर सकते हैं, डीएक्स से भी कर सकते हैं। हम इसको हमने डीएक्स से इंडिकेट कर दिया। किससे कर दिया, डीएक्स। ठीक है, डीएक्स। एक डी डैश एक्स करेंगे किसमें, स्टेप डेविएशन में। ये डीएक्स कर दिया। डीएक्स क्यों मैंने नाम दिया, ज्यादा इसको मैं क्यों जोड़ दे रहा हूं, यूआई क्यों ना, डीएक्स डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन। डेविएशन, डेविएशन मतलब क्या होता है, विचलन। कितना तुम विचलित होते हो, जैसे पढ़ाई से देखो मुस्कुरा मुस्कुरा के विचलित हो रहा है, फिर मैं उसको क्या करता हूं, लाता हूं वापस। तो कितना उस जगह से वो भटक रहा है, चाहे निगेटिव में चाहे पॉजिटिव में। तो एक एज्यूम मीन होगा। एज्यूम मीन ए क्या है हमारा, एज्यूम मीन ए कहां से लेंगे, एक्सआई में से लेंगे। एक्सआई में इसमें कितने टर्म है, 5। तो 2 उधर 2 इधर, तो बीच वाला आ गया। लेकिन अगर 6 होता, सपोज करो यहाँ 55 भी होता, तब तो 3 इधर 3 इधर, इन दोनों में से कोई भी लेते आता, या अपने से कुछ भी ले लोगे फिर भी आएगा। बट जो एक्यूरेसी है वो कहां से आएगा हमारा, इन दोनों में अगर बीच में 2 पड़ता तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता उसको तुम प्रेफरेंस देते बेटा आप लोग, तो ज्यादा अच्छा रहता। अब जब इक्वल है तो 2 उधर हटा दिए, 2 इधर हटा दिए, बीच में क्या आया 25। तो ए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया 25। तो एक्सआई माइनस ए, एक्सआई माइनस ए, पहला एक्सआई क्या है, यहाँ क्या है बताया, एक्सआई माइनस ए। पहले के लिए एक्सआई क्या है 5, ए क्या है बेटा 25। तो प्लस माइनस माइनस, 25 माइनस 5 कितना हुआ 20। जिसकी बहुमत उसकी सरकार, तो -20। समझ में आया, ठीक। उसी तरह फिर क्या होगा, 15 माइनस 25 क्या होगा -10। फिर 25 माइनस 25 क्या होगा 0। फिर 35 माइनस 25 क्या होगा 10। 45 माइनस 25 क्या होगा 20। कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक क्लियर है।
कि क्लियर है, हो गया है, क्लियर है ना। देखो अब इसको देखो, प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अब ये आ गया xi माइनस ए आ गया। अब यहां से कुछ नहीं करेंगे, fi इंटू डी एक्स करेंगे। तो fi और dx का इंटू करेंगे तो कितना हुआ, -80 -50, 3 इंटू 0 क्या आया, 0। फ्रीक्वेंसी इंटू dx का प्रोडक्ट, 6 इंटू 10 क्या हुआ, 60, 22 जा कितना आया, 40। अब देखिए ये दोनों पॉजिटिव, कितना आया पॉजिटिव, 100। ये दोनों निगेटिव, माइनस माइनस प्लस, कितना आया, -130। अब प्लस माइनस में जिसकी बहुमत उसकी सरकार, तो कौन बड़ा, -130 माइनस 100 कितना आया, 30। और फ्रीक्वेंसी का सम कितना है बेटा, यहां पहले से भी जोड़ा है 20, तो यहां कितना आया हमारा 30। तो यहां डाटा कलेक्ट करेंगे, सिग्मा fi कितना आया 20, सिग्मा fi इंटू dx कितना आया -30, और ए हमारे पास क्या था, एज्यूम मीन 25। तो मीन का फार्मूला होगा, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा fi इंटू dx अपॉन सिग्मा, सब फार्मूला का खेल है, सिग्मा fi इंटू dx अपॉन सिग्मा fi। ए कितना है 25 प्लस सिग्मा fi इंटू dx -30 बाई fi क्या है 20, ये कट गया 0 0, 2 से कितना आया 1.5, 25 प्लस माइनस -1.5, 25 माइनस 1.5। अगर माइनस करना नहीं आता है तो देखो डेसिमल वाला पॉइंट के बाद क्या दे देंगे, 0। इस पॉइंट के सीध में पॉइंट लिखेंगे, ये कट गया, क्या हुआ 4, ए क्या आ जाएगा 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 1 कितना आया 3, ये भी कितना आया 23 पॉइंट। कभी कभी होता है जब बड़े क्लास में आते हो तो छोटे क्लास का प्लस माइनस नहीं आता है। समझ आया कि नहीं आया, बना लीजिए इसको, जल्दी बनाइए, और छोड़ा है जल्दी बनाइए। नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्टेप डेविएशन स्पेशली क्वेश्चन कराएंगे और मिसिंग फ्रीक्वेंसी।